अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हबीबी नुस्खे पर मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद यूसुफ मुरादाबादी फिर आपकी खिदमत में हूँ। दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ, ये हमारे उन भाइयों के लिए है जो क़तरे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कहते हैं कि साहब बस हम कपड़ा पहनते हैं और फ़ौरन ही हमारा कपड़ा नापाक हो जाता है और हमारे क़तरे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, नफासत के भी ये बात ख़िलाफ़ है और क़तरा इतना महलक और मूज़ी मर्ज़ है कि यही आगे चल कर के धात की शक्ल इख्तियार कर लेता है और क़ुव्वत मर्दानगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो सामिन हज़रात, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क़तरा जो है वो असल में दो तरह का होता है। कुछ हमारे भाई कहते हैं कि साहब हमने फ़ला दवाई खाई, फ़ला दवाई खाई, उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा, क़तरा जो असल में आता है वो दो तरह का होता है। एक क़तरा तो वो होता है जो मसाने में दोस्तों गर्मी की वजह से होता है, जिसमें सोजिश होती है और उस मरीज़ की ज़बान जो है वो सुर्ख हो जाती है। तो जिन लोगों को ये मर्ज़ है, यानी क़तरा टपकता है और मसाने में उनके बहुत ज़्यादा गर्मी उनको महसूस होती है और ज़बान भी उनकी बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती है, तो जो है दोस्तों हमारे इस बताए हुए नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अगर वाकई यही अलामात हैं, यानी ज़बान उनकी सुर्ख है और मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी है, सोजिश रहती है, तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर उसके क़तरे जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। नुस्खा क्या है दोस्तों, पहले नुस्खा लिख लीजिएगा। सबसे पहले कलमी शोरा आपको सिर्फ 30 ग्राम लेना है। उसके बाद तुख़मे कासनी ये 50 ग्राम, तुख़मे कासनी 50 ग्राम के बाद में दोस्तों लेना है जोखार ये 40 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है गुले सुर्ख यानी गुलाब का फूल, ये लेना है आपको 120 ग्राम। उसके बाद में दोस्तों धनिया खुश्क 10 ग्राम। ये सारी दवाइयाँ लेने के बाद में आप इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद में शरबत बजूरी के साथ सिर्फ 5 ग्राम दोस्तों सुबह और शाम इसको आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह गारंटी से 3 दिन के अंदर आपके अगर इन अलामात के पेश नज़र आपको क़तरे आते हैं तो आपके क़तरे जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक सूरत क़तरे की और होती है, वो ये होती है कि आपने कोई गंदी तस्वीर देखी या आपको कोई गलत ख़याल आया, उसके बाद आपका क़तरा निकल गया और चिपचिपा पानी आपके निकल गया, तो दोस्तों उसकी सूरत अलहदा है। हालांकि ये नुस्खा भी उसमें काम करेगा, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, उसको भी आप सुन लीजिएगा। वो दोस्तों नुस्खा क्या है, बहुत ही आम फहम सा है। एक आपको टाट का टुकड़ा लेना है, यानी वो बोरी जिसमें नाज वगैरह भरा जाता है, जो सन से बनती है, वो बोरी का टुकड़ा थोड़ा सा टुकड़ा ले लें और 500 ग्राम यानी आधा किलो संगे जराहत जो पंसारी के पास बआसानी मिल जाता है, 500 ग्राम संगे जराहत लेने के बाद उस टुकड़े में लपेटें और किसी बर्तन में उसको खाकिस्तर कर लें यानी जला लें। जब सारी दवाई जल जाए, पाउडर हो जाए, राख हो जाए, दवाई तैयार है, उसको मसल लें। खरल वगैरह में उसका पाउडर अच्छी तरीके से बना लें, गंदगी साफ़ कर दें, छान लें। पाउडर आपका तैयार हो गया। फिर उसमें 50 ग्राम सफ़ेद इलायची का पाउडर अलहदा से बनाएं और वो भी उसमें मिला दें। दवाई दोस्तों आपकी बिल्कुल तैयार है। उसके बाद 500 मिलीग्राम कैप्सूल में आप इन सारी दवाइयों को भर लें। अब ज़्यादा अगर आपको ये मर्ज़ है, यानी ज़्यादा तादाद में क़तरा आता है, या हमारी माँ बहनों को ज़्यादा तादाद में लिकोरिया है, यानी बहुत ज़्यादा मकदार में लिकोरिया आती है, तो दोस्तों 2 कैप्सूल सिर्फ आपको सुबह नहार मुँह दूध के साथ इस्तेमाल करने हैं और 2 ही कैप्सूल शाम में। और अगर मकदार ज़्यादा हो क़तरे की या लिकोरिया की तो 3 कैप्सूल सुबह और 3 कैप्सूल्स दोस्तों शाम को इस्तेमाल करें।
अल्लाह के फजल से गारंटी है कि 3 दिन के अंदर लिकोरिया जड़ से ख़त्म, और वो जो कतरे आपको आ रहे हैं वो कतरे भी 3 दिन में इंशाअल्लाह बिल्कुल दफ़ा हो जाएंगे, और आपको इस मोहलक मर्ज़ से अल्लाह ताला शिफा याबी ज़रूर अता फ़रमाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही लाजवाब हमारा मतलब का बेहतरीन नुस्खा है जो हम आपको फ्री में बता रहे हैं। आप दोस्तों इसको इस्तेमाल करें और अपनी नेक दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।